हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का जो होता है वो लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस हमने आप लोग को बताए थे, छाया तक बता दिए थे। आज हम पारदर्शी पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं, ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो लिखिए इसका डिफिनीशंस क्या होता है। इसका डिफिनीशंस लिखते हैं तो लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे हो गया कांच, हो गया पानी, हो गया डॉट 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 और चीज हो सकता है। तो क्या है, तो आइए जानते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। हम जानते हैं, हमने टॉपिक लेके आए हैं लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, जिसमें हमने आप लोग को छाया तक बता दिए थे। और आज है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो क्या है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता हो उसे पारदर्शी कहते हैं। मान लीजिए ये एक पदार्थ है, मान लीजिए ये कांच है, ठीक है। कांच देखिए, यहाँ देखा जाता है तो आप लोग को दिखाई देगा कि वहां पारदर्शी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, इससे क्या हो रहा है, इससे प्रकाश आर पार होता है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्रकाश आर पार हुआ तभी ना। मान लीजिए कि कुछ देर के लिए लाइट बंद हुआ, ठीक है। तो अगर इससे प्रकाश आर पार नहीं होता, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम लाइट बंद कर दिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कोई पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब है कि पारदर्शी पदार्थ और लाइट जला, तो ठीक है। तो यहाँ कांच है, मान लीजिए कांच है, तो क्या कांच से आप लोग को क्या ये दिखाई दे रहा है? वहां लिखा हुआ है जिससे लिखा हुआ है, तो आप लोग को सही से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। न कि हम इसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, ये इसको पारदर्शी पदार्थ नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ हम झांक दिए हैं जैसे, तो आपको क्या पारदर्शी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो इससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो इसीलिए हमको जब प्रकाश इससे आर पार हो जाता तो हमें कोई वस्तु दिखाई देता है, हमें ये लिखा हुआ दिखाई देता, नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पारदर्शी पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार नहीं हो रहा है। सिर्फ इसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, क्योंकि इस कांच से जो था हम लोग को प्रकाश आर पार हो रहा है, तभी हमको दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? पारदर्शी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इससे प्रकाश आर पार होता है, ना कि इससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, इसलिए हमको नहीं दिखाई देता है। तो आइए इससे आगे नेक्स्ट हम जानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो ठीक पारदर्शी, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में होगा ईंट, एग्जाम्पल में होगा पत्थर, ईंट होगा, डॉट 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 होगा।
मान लीजिए क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ ऑफ क्यू, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या आप इसको अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे, क्योंकि ईंट पत्थर है जिससे प्रकाश, इससे तो प्रकाश आर पार हो रहा है, तो इसको आप अपारदर्शी पदार्थ नहीं अपारदर्शी पदार्थ नहीं कह सकते हैं। ये क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, ट्रांसपेरेंट है, इससे प्रकाश आर पार हो रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, इससे प्रकाश आर पार हो रहा है, तो इसको अपारदर्शी नहीं कहेंगे। तो कहेंगे किसको? तो मान लीजिए इसको अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ये आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? तो इसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, क्योंकि यहाँ हम झांक रहे हैं। तो क्या आपको लिखा हुआ दिखा रहा है? नहीं ना दिखा रहा है, तो इसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे, क्योंकि इससे प्रकाश जो होता है वो आर पार नहीं होता है। जिससे प्रकाश आर पार हो जाएगा उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो इसको हम अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। अब इससे आगे देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो आइए इसका जानते हैं हम परिभाषा, डिफिनीशन। तो लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले अपारदर्शक वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में तो आइए प्रकाश का परावर्तन जानते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें, ये सब किरणें मान लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले अपारदर्शक वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, जब किसी चिकने चमकीले अपारदर्शक वस्तु से क्या होता है? टकराता है। मान लीजिए कि ये एक अपारदर्शक वस्तु है, मान लीजिए कि ये चिकने चमकीले एक अपारदर्शक वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें टकराती है, तो उसी माध्यम में जिस प्रकार से इससे टकराए तो ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए ये समतल दर्पण है, इसको हम आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ये आपतन कोण है, ये वाले कोण आपतन कोण है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ किरण आ रही है, माने क्या हुआ कि उस पर आ रही है, इस पर किरणें आ रही है। मान लीजिए कि ये एक है, तो इस पे किरणें मान लीजिए कि आ रही है, इधर से आ रहा है किरण, तो उसी प्रकार इधर से आ रहा है किरण, तो इधर से लौट कर यहाँ लौट रहा है। यहाँ मान लीजिए कि ये अक्ष है, यहाँ लौट रहा है, यहाँ किरण क्या हो रहा है? तो लौट रहा है। मान लीजिए
ये किरण, यहाँ किरण आया, इधर से आ रहा है किरण, ये किरण आ रहा है तो यहाँ लौट रहा है, फिर वापस लौट रहा है, फिर उसी से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये अभिलंब हुआ, ये आपतन कोण आ रही है किरण, ये परावर्तित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हुआ। तो आने परावर्तित किरण, तो इस प्रकार से अब हम बारी बारी से सबका डिफिनीशन जानेंगे कि परावर्तित किरण, आपतित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण है, परावर्तन। तो एक बार फिर से जान लीजिए, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकीले अपारदर्शक वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए, अब कुछ नियम जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, आज इतना ही तक हम बताएंगे, इससे आगे कल आप लोग को बताएंगे। तो पहला पॉइंट जानिए, पहला नियम इसका, रूल नंबर फर्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो पहला रूल जानते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट से देखिए, दूसरा रूल, यह है परावर्तित। दूसरा पॉइंट से लिखिए, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या है? पहला, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके दो नियम है। पहला पॉइंट देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, ये है टाइप्स। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, प्रकाश के परावर्तन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शंस हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर। क्या है?
प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। अब देखिए एक बार फिर से जान लीजिए आप लोग, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है। पहला जानते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शंस। दूसरा पॉइंट है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आज हम आप लोग को यहीं तक बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार, नियमित परावर्तन, अनियमित, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब इसका बारी बारी से हम आप लोग को बताएंगे, अगले लेक्चर में डिफिनीशंस बताएंगे। तो आज इतना ही तक आप लोग को बताएंगे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे उसको भी कुछ बेनिफिट मिलते रहे। तो करीब 5-6 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था, इसीलिए नहीं वीडियो मिल रहा था कि थोड़ा बिजी हो गए, तो बिजी के कारण हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। अब रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो साथ साथ आप लोग को आज हम प्रकाश के परावर्तन क्या था, पारदर्शी पदार्थ क्या था, ट्रांसपेरेंट, और अपारदर्शी पदार्थ और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आप लोग बारी बारी से आप लोग देख लिए कि क्या क्या नियम है। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को हर हमेशा 360p और 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो फ्रेश दिखा देगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ओके बाय।